मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यह है हमारी कक्षा 6 बाल राम कथा अध्याय 3 दो वरदान के कठिन शब्दों के अर्थ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कठिन शब्दों को। सबसे पहले इसमें विचार विमर्श का मतलब सलाह देना, राज्याभिषेक का मतलब है राजगद्दी पर बैठना, प्रागरम का मतलब ताकत होना, शिथिल का मतलब कमजोर होना, तुमिल ध्वनि का मतलब जोर की आवाज है ना, पलक झपकते ही बहुत जल्दी, निर्णय का मतलब फैसला, रोना का मतलब शोभा, अचंबा का मतलब हैरानी, सरोपरी का मतलब सबसे ऊपर, मुंह लगी का मतलब बहुत प्रिय, विपत्ति का मतलब दुख, अमंगल का मतलब है अशुभ या अनिष्ट हो जाना, उर का मतलब तेज होना, अगाध का मतलब बहुत, सर्वदा का मतलब हमेशा, और जेठ पुत्र का मतलब बड़ा बेटा, फटकार का मतलब डांट टपक, नादान का मतलब मासूम, आसनन का मतलब है निकट या समीप, संकट का मतलब विपत्ति विपदा, तरस आना का मतलब दया आना, कोप भवन का मतलब जहाँ जहाँ इंसान क्रोध में रहता है, जैसा कैकई गई थी और वो कोप भवन में नाराज होकर वो चली गई थी। आगे इसमें देखते हैं। यहाँ पे को भवन तक क्या है, फिर तुरंत का मतलब फौरन, कक्ष का मतलब कमरा, प्रयास का मतलब कोशिश, बृहस्पात का मतलब होता है भारी संकट आ जाना, सौगंध का मतलब कसम, भूमि का मतलब जमीन, विनती का मतलब प्रार्थना, संकल्प का मतलब पक्का इरादा, और दृश्य का मतलब नजारा आना, अवा का मतलब चुप हो जाना, कातर भाव का मतलब व्याकुल नजरों से। के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, राम के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में क्या इच्छा थी? तो राम के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में राम का राज्याभिषेक करने की इच्छा थी। दूसरा क्वेश्चन है, राज्याभिषेक की घोषणा के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? वो अपने ननिहाल में थे, मतलब वे अपने नाना कैकईराज के यहाँ पे गए हुए थे। फिर तीसरा है कि राम के किन गुणों से सभी प्रभावित थे कि उनको सभी प्यार करते थे? उनकी विद्वता से, उनकी बुद्धि से, उनकी विनम्रता से, उनके व्यवहार से, उनके पराक्रम और जो वे काफी वीर थे, इन सभी से वो प्रभावित थे। मंत्रा कौन थी? मंत्रा रानी कैकेयी की मुंह लगी दासी थी। तो मुंह लगी का मतलब वो काफी उनसे प्यार करती थी और वो जो अपनी रानी के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकती थी। फिर हमारे कैकेयी, उसमें कैकेयी ने दशरथ से कितने वर मांगे थे? तो उन्होंने 2 वर मांगे थे। फिर पहला वरदान क्या था? तो पहला वरदान ये था कि वो भरत के लिए राजगद्दी मांगे थी, और दूसरा वरदान क्या था? दूसरा वरदान था कि क्या नाम, राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। फिर इसमें आगे है कि राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कैकेयी ने क्या किया? तो राम का राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कैकेयी ने प्रसन्न हुई और उसने अपने गले का मंत्र को दे दिया, अपनी दासी को दे दिया। क्योंकि रोज पहले क्या होता था कि रानी और राजा महाराजा जब भी खुश होते थे तो वो अपनी जो भी कीमती चीज होती थी वही अपने दासी नौकरों को दे देते। फिर हमारे कैकेयी है को भवन में क्यों चली गई थी? मंत्र के भड़काने के बाद राज्याभिषेक की बात कैकेयी को सड़न जैसे लगी, इसलिए वो को भवन में चली गई। फिर है कि वरदान न देने पर कैकेयी ने क्या धमकी दी? तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उन्होंने बोला है कि मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगे। फिर इसमें है कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है कि इसमें 2-3 लाइन वाले क्वेश्चन, वो 1 लाइन के क्वेश्चन थे। तो ये है कि राजा दशरथ का राज्याभिषेक राम को क्यों करना चाहते थे? वो राम को ही क्यों देना चाहते थे राज्याभिषेक, मतलब उनका तिलक क्यों करना चाहते थे? राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे, उन्होंने राम को साम्राज्य के काम काज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम के इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा रहे थे, प्रजा भी उन्हें चाहती थी और इसलिए राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर मंथरा क्यों जल भुन गई थी? तो मंथरा रानी कैकेयी की मुंह लगी दासी थी, तो कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि सबसे ज्यादा ऊपर था। रानी से बहुत अधिक प्रेम करती थी, रानी ने उसे बहुत मानती थी और राम का राज्याभिषेक मंत्रा को कैकेयी के विरुद्ध एक षड्यंत्र लगा, इस कारण से वह राज्याभिषेक की खबर सुनकर काफी जल भुन गई थी। इसमें क्वेश्चन है फिर तीसरा है कि इसमें कि मंत्रा ने रानी कैकेयी से क्या बात समझाई मंत्रा ने? तो मंत्रा ने कहा रानी को कि यह बात कही है कि तुम्हारे जो सुखों का अब अंत होने वाला है और जो महाराजा दशरथ ने कल सुबह राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। यदि राम राजा बन जाएंगे तो भरत उनके दास हो जाएंगे और उन्हें स्वयं कौशल्य की दासी बनना पड़ेगा। अतः अच्छा यही है कि वे दशरथ से समय से पहले 2 वर वचन मांग ले, वही वचन जिसे देने का संकल्प उन्होंने पहले दिया था। पहले वचन में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो ये उसने सलाह दी थी। फिर मंत्रा ने रानी कैकेयी को क्या उपाय बताए? तो मंत्रा ने रानी कैकेयी से कहा कि वह मैले कपड़े पहनकर को भवन में चली जाए और महाराज आएंगे तो आप उनसे मतलब उसको देखना भी मत और ना ही आपसे उनसे बात करना, तो वे तुम्हारे दुख नहीं देख सकेंगे और जब वे मनाने लगेंगे तो बस उसी दिन पिछली बात है आप उनको याद दिला देना और दोनों वचन मांग लेना। कैकेयी ने अंतिम जो हथियार के रूप में राजा दशरथ के ऊपर क्या किया? रानी ने राजा दशरथ पर दबाव बनाने के लिए अपना जो अस्त्र चलाया और कहा कि अपने वचन के पीछे हटना रघुकुल की रीति नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर हमारे कि आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं पर तब आप अपनी दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे,
क्या दुनिया को मुंह दिखाने के योग्य रहेंगे? अगर आप वचन पूरा नहीं करेंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी, यह कलंक आपके माथे रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने उनको राजी किया। ये में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो काफ़ी लंबे क्वेश्चन पूछे जाता है परीक्षाओं में। तो ये करते हैं, इसमें राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक का निर्णय क्यों लिया? जो राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे, उन्होंने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श किया और दरबार में कहा कि मैंने लंबे समय तक राजकाज कर लिया है, अब मेरे जो अंग शिथिल हो गए, कमजोर पड़ गए। राम चारों भाइयों में बड़े थे, अब जब मैं सीता स्वयंवर के बाद अयोध्या वापस आएंगे तो जो आए थे तो राजा दशरथ ने उन्हें राजकाज में शामिल कर लिया था और राम भी यह जिम्मेदारी अच्छी तरह उठा रहे थे। इसके अतिरिक्त जो विधवा मतलब उनकी बुद्धि, उनकी विनम्रता, उनका व्यवहार, उनकी पराक्रम मतलब उनके जो वीर थे वो काफ़ी आगे थे चारों भाइयों में। तो राजा की जो राज्य की प्रजा उन्हें काफ़ी चाहती थी और दशरथ उन्हें भी प्यार करते थे। दरबार में राम का काफ़ी सम्मान था। यह सब देखकर राजा दशरथ ने उन्हें युवराज बनाने का निर्णय लिया। दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि को भवन में जो कैकई थी और राजा दशरथ के बीच क्या वार्तालाप है, क्या बातें हुई थी? तो जब राजा दशरथ को भवन में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वो काफ़ी हैरान हो गए थे। तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो महाराजा दशरथ ने कैकई से पूछा कि तुम में क्या दुख है, तुम अस्वस्थ हो, राज्यवेद को बुलाऊं? तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कैकई रोती रही और दशरथ कैकई से बोले कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। किंतु कुछ भी उत्तर न मिला। तब कैकई ने कहा, हाँ मैं बीमार हूँ और मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी। पहले आप मुझे एक वचन दे दी, जो मैं मांगूंगी आप उसे पूरा करेंगे। राजा दशरथ ने तुरंत हामी दे दी। तुरंत ही उन्होंने हाँ कर दी और उन्होंने राम की सौगंध खाकर वचन पूरा करने को कहा। राजा दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई उठकर बैठ गई और बोली, आप मुझे वरदान दे जो वर्षों पहले आपने रणभूमि में देने का संकल्प किया था। जब उन्होंने मतलब कैकई एक बार क्या होता लड़ाई छिड़ गई थी तो जो कैकई ने राजा दशरथ की जान बचाई थी, तब खुश होकर उन्होंने बोला था राजा दशरथ ने कि आप मेरे से कुछ भी वर मांगो, 2 वर मैं आपको दूंगा। तो रानी ने बोला था कैकई ने कि समय आने पर मैं मांग लूंगी। तो वही वचन वो उनको याद दिला रही है। मेरा पहला जो वरदान है भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान था कि राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ यह सुनकर मूर्छित हो गए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहे कि मंथरा पर कैकई की डांट पर असर क्यों नहीं हुआ? उसने कैकई से अपनी बात किस प्रकार मनवा ली? तो उत्तर है इसमें मंथरा कैकई की दासी थी। उन्हें जो कैकई से काफ़ी लगाव था, उसके लिए मतलब कैकई और भरत का हित ही सर्वोपरितम, वही सबसे ज़्यादा ऊपर था। कैकई भी बहुत उन्हें मानती थी, इसलिए वे कैकई की डांट का बुरा नहीं लगता था उनको और उस प्रकार से कोई भी असर नहीं होता था। उसने अपनी बात मनवाने के लिए कैकई को भोली और नादान कहा। उसने कैकई से कहा कि मैं तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है रानी। आप कौशल्य की रानी बनते ही तुम दासी बन जाओगी और भरत दास बनकर रह जाएंगे। राम के बाद और उसका जो पुत्र ही अगला राजा होगा। तो राम का जो राज्याभिषेक होते ही वे भरत को राज्य से बाहर निकाल देगा। उसकी ऐसी बातें कैकई को असर कर जाती है और वह राजा से अपनी बात मनवा लेती है। तो इसके सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कठिन शब्द सब मैंने कंप्लीट किए हैं। तो मिलते हैं आपको लेसन 4 के अध्याय 4 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।